ले रहा हूँ, सेम प्रोसेस करना है आपको, तो इनके अंदर डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पे ए टू क्या गिवन है, 1 है, A1 क्या है 3, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस, दोनों में ए आएगा, इसका मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो ए आ रहा है, जो इक्वल है, इसका मतलब यस ये भी फॉर्म करती है। और इसकी आपको नेक्स्ट फिर आगे वाली टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट टर्म निकालनी नहीं बतानी। अब हम चलते हैं आपके 14 पे। 14 रहेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो अब हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.1 का ही। तो उसके अंदर क्या दे रखा है हमें, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये आपको 4 एपी दे रखी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन सब के आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, बस इतना सही करना है। तो अब हम चारों करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड, यहाँ लिख लेते हैं थर्ड, और यहीं लिख लेते हैं फोर्थ। इन सब का ए लिख दो पहले, जो आपके फर्स्ट टर्म है वो तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि क्या होगा। ए फर्स्ट का तो है आपका 3, इसका है -5, इसका यहाँ पे है 1/3 और इसका है 0.6। ए का काम ख़त्म। अब हमारे को क्या निकालना है, डी निकालना है। तो अब सबके लिए यहाँ पे लिख दो डी। डी क्या होता है सबको पता है, यहाँ पे लिख दो A2 माइनस A1। अब मैं ए की जगह लिख रहा हूँ, बार बार ये सबके अंदर नहीं लिख रहा हूँ, सेम प्रोसेस करना है आपको, तो इनके अंदर डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे। अब हम यहाँ पे A2 क्या गिवन है हमें 1 है, A1 क्या है 3, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3। ठीक है, एक में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, इसका आ जाएगा -2। मतलब इस वाले के लिए जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है -2। अब इसके लिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड के लिए -1 A2 की वैल्यू, फिर माइनस का साइन, और A1 की वैल्यू वो है -5। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1 + 5, जो कि हो जाएगा प्लस का 4। प्लस का 4 क्या आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। अब हम चलेंगे थर्ड के लिए। थर्ड में आपके सेकेंड टर्म क्या है 5/3, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। 5/3 में से 1/3 गए, एलसीएम आ गया 3, ऊपर 5 माइनस 1/3, जो कि आ जाएगा आपका 5 में से 1 गए तो 4/3। मतलब ये थर्ड का कॉमन डिफरेंस आ गया, वो आ गया आपका 4/3। अब हम करते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या है, सेकेंड टर्म आपकी 1.7, उसमें से आपको माइनस करना है 0.6। बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। 17 में से 6 गए तो कितने बचे 11, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1.1। 11 बीच में पॉइंट लग गया तो 1.1। तो चारों के हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिए और फर्स्ट टर्म भी निकाल दी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए नोट डाउन करो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस और है, मतलब इसके अंदर ही क्वेश्चन है, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी देखा है, इसके अंदर 4 थे 5 थे, बट इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो इसके अंदर से मैं लास्ट के 7 मतलब 9 to 15 करा रहा हूँ। इससे पहले के 1 to 8 आप खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो मेरे हिसाब से थोड़े ईजी है। तो अगर ये समझ में आ गया आपको तो वो ईजिली समझ में आ जाएंगे और वो आप ईजिली कर सकते हो 101%। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इन 15 में से। ठीक है, यहाँ तो ये 7 लिख रखी है, बाकी टोटल 15 है, आपकी बुक के अंदर चेक करना। तो इन 15 में से कौन कौन सी एपी है ये चेक करना है। अगर इफ दे फॉर्म एन एपी, इनमें से कोई सी भी अगर एक एपी या 2 एपी, मतलब जितनी भी एपी फॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है आगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। उनके आपको कॉमन डिफरेंस डी निकाल के बताना है। और राइट 3 मोर टर्म्स, एंड इसके आगे 3 मोर टर्म्स, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी अगर ये एपी है तो ये स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें दे रखा है 1 3 9 27। ठीक है, तो ये है आपका 9th का। इसके अंदर अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालते हैं अपन। डी अगर सेम आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एपी फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 9th से। इसके अंदर हम चेक करते हैं A2 माइनस A1 और वो A3 माइनस A2 के इक्वल है या नहीं। ये ओनली मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर ही लिख रहा हूँ ऐसे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 करके। बाकी अगले क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा फटाफट, जिससे ये भरे भी नहीं और आपको जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए, आप बोर ना हो। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पे 3 माइनस A1 1 है। यहाँ पे आपका A3 क्या है 9 है और A2 क्या है 3 है। तो ये 3 में से 1 गए
तो कितने बचे 2, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, मतलब ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब यहाँ इसका आंसर आ जाएगा नो, इट डजंट फॉर्म एन एपी। ये आप अपने आप लिख लेना, इट डजंट फॉर्म एन एपी। और इसका मतलब इसकी नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो हमें निकालनी ही नहीं है। तो यहाँ पे ये 9th कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म ए गिवन है, सेकंड 2a है, थर्ड 3, फिर 4a है। तो अब ये इसके अंदर भी वही करते हैं, a2 - a1। a2 क्या है यहाँ पे 2a, और a क्या है a, और जो a3 है वो आपको क्या दे रखा है 3a, और जो a2 है वो आपको दे रखा है 2a। ये सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो इस साइड भी a आएगा, इस साइड भी a आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, 3a - 2a, तो दोनों में a आएगा। इसका मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो a आ रहा है जो कि इक्वल है। इसका मतलब यस ये एपी फॉर्म करती है। और इसकी आपको नेक्स्ट फिर आगे वाली टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकल जाएगी, a4 तक के आपके टर्म दे रखी है 4a, आप उसके अंदर प्लस a करोगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 5a आ जाएगी, a5 आ जाएगा आपका 5a, ऐसे आपका a6 आ जाएगा 6a, और a7 वो आ जाएगा आपका 7a। मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपकी निकल चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 9th हो गया, 10th हो गया। अब हम देखते हैं 11th देखते हैं हम यहाँ पे। 11th के अंदर हमें a² दे रखा है a2, और a दे रखा है फर्स्ट टर्म जो a1 है आपका, तो a² - a, और इधर निकालेंगे a³ - a²। अब ये दोनों इक्वल है या नहीं ये चेक करते हैं हम। इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा a - 1, सही है। यहाँ से a² कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा a - 1, मतलब ये दोनों आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं। a2 - a1 और a3 - a2 इक्वल नहीं आ रहे, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है, तो ये AP भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। फिर इट डजंट फॉर्म एन AP, बस इसके आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के नहीं बतानी है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा 12th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। a2 क्या है √8, √8 में से √2 को माइनस करके चेक करना है, और यहाँ हमें रूट कितना दे रखा है 18, √18 में से √8 को सब्ट्रैक्ट करके चेक करके देखना है। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आती है तो ये AP फॉर्म करेगी, और इसकी नेक्स्ट टर्म हम निकाल के देखेंगे। √8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, तो उसमें क्या होगा 2 2 एक साथ है, तो इसका मतलब वो रूट से बाहर आ जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। कैसे, मैं आपको ये करके बताता हूँ। अगर किसी ने नहीं सीखा ये रूट से कैसे निकलता है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट सीख लोगे आप। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो कभी भी रूट के अंदर से कोई वैल्यू आपको बाहर निकालनी है ना, तो आपको उसके पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे ये 2 और 2 इसकी एक पेयर बन गई। एक पेयर बनने का मतलब है कि इसकी 2 वैल्यू की जगह ये एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2√2 बच जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका 2√2, और माइनस आ गया √2, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करोगे तो इसमें क्या होगा आपका आंसर 18 है। 18 का मतलब क्या होता है, ये होता है 9 × 2, मतलब 3 × 3 × 2। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√2, और अपन ने देखा अभी √8 का क्या है 2√2, तो यहाँ आ जाएगा 2√2। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि √2 को आप ये मानो कि x है, कुछ भी वैल्यू है x है मान लो, तो 2x में से कभी भी x माइनस होता है, इधर भी √2 है, 2x - x क्या होता है x होता है, तो वैसे 2√2 में से √2 गए तो 1√2 बचा, मतलब √2 आ गया आंसर यहाँ पे। और 3√2 में से 2√2 गया तो इधर भी √2 आ गया, मतलब इनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस है और ये AP फॉर्म करती है। तो D आ गया इसका √2, ये फाइंड कर दिया हमने, और यहाँ लिख देना यस, फिर इट फॉर्म्स एन AP। अब इसकी हम अगली 3 टर्म निकालते हैं। तो जैसे कि अभी चौथी टर्म तक कहाँ तक है √32 है, √32 के अंदर अब हम क्या ऐड करेंगे A5 के अंदर, A5 में √32 में आप ऐड करो √2, तो आपको मिल जाएगा क्या अगली टर्म जो A5 है। अब वो कैसे करोगे अब आप, तो √5 को आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि इन सबको बोल रहे थे आप, √8 को आप 2√2 बोल रहे थे, √18 को 3√2 बोल रहे थे, तो रूट जो 32 है उसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 4√2, ठीक है।
4√2, 4√2 और प्लस √2 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 5√2। और इसको अगर आप अंदर सॉल्व करोगे, अब ये 5 को अंदर लेके जाओगे, जैसे ये √32 है, पूरे √32 है, ये पूरा एक फॉर्म बन रहा है ना, इसके अंदर ये √2 वाले फॉर्म में नहीं कर रखा है, इसको अंदर डाल रखा है इसके अंदर ये जो 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करके अंदर डाल देंगे, तो वो हो जाएगा, मतलब कैसे, √5 × 5 × 2, ये हो जाएगा। तो 5 5 25 और 25 × 2 50, मतलब इसका आंसर आ जाएगा √50। तो √50 क्या आ गया इसका, ए फिफ्थ टर्म, मतलब इसकी एक टर्म तो आ गई अपनी √50, ठीक है। ऐसे अगर आप और टर्म निकालोगे तो आपको निकालना है A6, तो A6 क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 6√2। A6 क्या आ जाएगा, 6√2। A7 क्या आ जाएगा, 7√2। सेम प्रोसेस, 6 को अंदर ले जाने के लिए 6 का स्क्वायर करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको खुद को प्रैक्टिस करके ये अंदर सॉल्व करके देखना है और चेक करना है कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपके मैंने ये 4 तो करा दिए, अभी 3 नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा, तब तक के लिए नोट डाउन करो पहले। अभी तक हमने 9 to 12 पढ़ लिया है, ये आपके 4 क्वेश्चन कर लिए, 9 10 11 12। अब हमें करने बाकी के 3 13 14 और 15। 13 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, √3 √6 √9 √12। तो इसके अंदर ही वैसे ही चेक करते हैं, A2 - A1 A3 - A2। तो ये आ गया आपका कौन सा, 13। A2 क्या है आपका, √6 गिवन है यहाँ पे, √6 - √3। और वैसे यहाँ पे आगे चेक करोगे तो ये आ जाएगा √9 - √6। इसको आप सॉल्व करो, तो √6 को आप बोल सकते हो √3 × √2, √3 × √2 और माइनस ये √3 अलग से है ही, ये अपन ने √6 को लिख दिया। वैसे आप √9 है तो √9 को आप लिख सकते हो 3 माइनस इसको लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है √3 × √2। डन। अब आपको पता है 3 है ना, 3 को अपन बोल सकते हैं √3 × √3। अगर नहीं पता हो तो किसी को मैं बता देता हूँ, किसी भी नंबर को, जैसे मेरे को दे रखा है आज 8 दे रखा है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ √8 × √8। कोई भी मेरे को √12 नंबर दे रखा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ √12 × √12। तो उसके रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बिना रूट का नंबर हो जाएगा। तो वैसे ही हमें बिना रूट का नंबर आ गया यहाँ पे 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे √3 2 बार, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अभी हम यहाँ से √3 कॉमन ले ले इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा √2 - 1 और इधर करते हैं, तो इधर से मैं इसमें से √3 एक कॉमन ले लूँगा, तो अंदर बच जाएगा √3 - √2, ये बच गया। अब दोनों साइड आप देख सकते हो कि ये नॉट इक्वल आ रहा है, क्योंकि √3 से ये √3 √3 √2 √3 √2 1, मतलब कहीं से इक्वल दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉट इक्वल है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट डजंट फॉर्म एन एपी। और इसका हमें फिर नेक्स्ट रिटर्न निकाल के नहीं बतानी है। अब हम चलते हैं आपके 14th पे। 14 दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर और 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 9 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 - 1 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 ये होता है 8, 25 - 9 ये होता है 16। मतलब ये कहीं से भी इक्वल नहीं आ रहे, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसके अंदर भी हमें चेक करने की कोई ज़रूरत, मतलब हमने चेक कर लिया कि ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो ना इसका कॉमन डिफरेंस है और ना इसके हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के दिखानी है। अब हम लास्ट करते हैं जो हमारा है 15, ठीक है। 15 हमें क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 ये दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे और इधर करेंगे 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ये किया, ये चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 -1, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो दोनों साइड आपको आंसर दिखाई देगा 24, मतलब ये इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 24 आ ही गया हमारे सामने। और अब हम इसमें लिख सकते हैं यस इट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के बतानी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी
लास्ट टर्म आपको 73 तक गिवन है, 73 में आप 24 ऐड कर दो तो आपका A5 आ जाएगा। A4 के अंदर D ऐड करोगे, A4 आपको दे रखा है 73, 73 में D आपका 24 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 437 और ये हो जाएगा 97। तो A5 आ गया आपका 97। A6 निकालोगे तो वो हो जाएगा 97 प्लस 24 जो कि हो जाएगा 121। और 121 को आप लिख सकते हो 11 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है वैसे इसको भी आप लिख सकते हो कि 11 का स्क्वायर लिखना चाहो तो। बाकी अगर 121 भी लिखोगे तो वो भी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम निकालते हैं आपकी लास्ट A7 टर्म, जो हमारी थर्ड टर्म निकालनी है। तो A7 में क्या करेंगे, ये 121 है, इसमें ऐड कर देंगे 24, तो ये ऐड होते के साथ यहाँ आ जाएगा 145। तो यहाँ पे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकल गई। तो यहाँ पे आपके हो गए एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट। और इसके फोर्थ के ये सारे पार्ट करा दिए हमने। जो स्टार्टिंग 8 पार्ट थे, 8 तक है, फर्स्ट टू 8, वो आप सबको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।